चैप्टर 3 है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, ठीक है। परिभाषा क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लस क्यू कूलम्ब आवेश है, इसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, समझे। किसी अन्य आवेश को, कोई अन्य आवेश मान लेते हैं परीक्षण आवेश है क्यों ना हो, ठीक है, इसको अनंत से, कहां से, अनंत से, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, है ना, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। समझे ना, क्या बोलोगे? किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। समझे ना? नोट करो। हाँ, हेडिंग डालिए वैद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखिए, लिखिए भैया। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, देखिए इस चैप्टर में वही चीजें, वही टॉपिक पढ़ाएंगे, या आप जो भी चैप्टर है वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, और है तो बहुत आलतू फालतू के टॉपिक, वो आप लोग घर पे पढ़ लीजिएगा। तो चीजें नहीं समझ में आएगी वैसे पूछ लीजिएगा, है ना। जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने लायक होगा वो पढ़ाएंगे, है ना। कंपटीशन वगैरह का जो होगा वो नहीं, ठीक है। जैसे अब ये जो बुक हमारी दी गई है, इसमें बोर्ड के सिलेबस के अलावा जो आप कंपटीशन एग्जाम इंटर लेवल पे देते हैं उनके भी सिलेबस दिए हुए हैं, समझे ना। तो उनको छोड़ करके जो आपके बोर्ड एग्जाम लायक है वही चीज़ पढ़ाएंगे। हमारा पहला कर्तव्य तो यही है ना कि आप, हाँ वही 12 आप लोगों को हम पार करवाएं, और उसके बाद फिर देखा जाएगा कंपटीशन है कि नहीं। क्या चीज़ बोर्ड एग्जाम में तो एक क्वेश्चन मान लो आ जाएगा, तुम्हारी जिद है वही क्वेश्चन करना है। हाँ, ये जिद रहेगी कोई एक क्वेश्चन करना है, बोलो नहीं ना। तो ऐसे मान लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अथवा करके भी दिया होता है ना, कोई 5 क्वेश्चन होता है उसमें से 4 करिए, तो वो एक मान लीजिए उसमें आ ही गया तो उसको छोड़िएगा। तो अब उस एक के कारण जो है हम लोग टाइम बर्बाद करेंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे आपको प्रत्येक चैप्टर में, कि उसके कारण हम लोग जो है जब हर चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके अतिरिक्त हम एक चैप्टर और पढ़ लेंगे, मतलब हमारा नुकसान होगा 2 चैप्टर के बराबर। बात समझे ना। तो वही टॉपिक कवर करते चलते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने लायक होंगे, ठीक है। और ये भी भरोसा नहीं है कि कब तक कोरोना का क्या हो, है कि नहीं। लॉकडाउन नहीं लगेगा, ऐसा जुलूम मत करो। हम लोग को स्पेशल क्लास चलेगी तुम लोगों की। चलिए ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन लिखिए। क्या लिखिए आप? किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तथा उस आवेश के अनुपात को, उस बिंदु पर
वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव V बराबर W/Q0। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? पहला मात्रक ये W क्या है आपका? जूल। क्यों जी? और आवेश का मात्रक या इसी को क्या बोलते हैं? ठीक है, और वैसे मात्रक बनाना होगा। अच्छा, अब बीमा अगर निकालना होगा तो जूल का बीमा क्या होता है? ml² (10⁻²) और जो है आवेश का 18 है। अब अगर हम इसको ऊपर लेके जाए तो ml² (10⁻³ इंटू माइनस, ये आपकी क्या हो जाएगी? बीमा। ये इतना लिखिए, हाँ ये पूरा लिख लीजिए। और यह एक क्या है आपकी? सदिश राशि। सदिश नहीं, अदिश राशि। ध्यान दीजिएगा, अदिश राशि है। कहने का मतलब आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो ना, देखिए ध्यान से, सारे लोग इधर कंसंट्रेट करिए। धनावेश और ऋणावेश होता है ना। जब हम वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके अलावा हम लोग पढ़े हैं द्विध्रुव आघूर्ण P, है ना, और इसके अलावा हम लोग पढ़े हैं टॉर्क टाउ, है ना, टाउ या टाउ जो भी है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। हमारी जुबान, हाँ वो कभी कभी, है ना। इधर देखिए, ये सारे के सारे कौन सी राशि है? सदिश राशि। अगर इनमें Q का मान हमें रखना हुआ तो चाहे वो प्लस आवेश हो चाहे माइनस आवेश हो, हमेशा हम उसका मान प्लस वाला ही रखेंगे। मतलब अगर Q बराबर -30 माइक्रोकुलाम आवेश है सपोज, और हमें बल निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, या क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो वहां Q बराबर हम क्या रखेंगे? +30 माइक्रोकुलाम, मतलब 30 माइक्रोकुलाम ही रखेंगे। समझ में आया ना। सदिश राशियों में जो दिए गए परिमाण होते हैं उस पर उसका मान निर्भर नहीं करते, वो तो डिपेंड करता है किस पे? दिशा पे। वो दिशा के अनुसार हम उसको बता पाएंगे कि कहाँ वो जुड़ेगा और कहाँ वो घटेगा। समझ रहे हैं ना। जब विपरीत दिशा में होंगे तो जोड़ लेंगे, और जब एक ही दिशा में होंगे, विपरीत दिशा में होंगे तो घटा लेंगे, और जब एक ही दिशा में होंगे तो क्या कर लेंगे? हम जोड़ लेंगे। वो तो दिशा पे। और जितनी भी अदिश राशि होंगी ये दिशा पर डिपेंड नहीं करेंगे, तब इनके लिए +Q का मान प्लस में और -Q का मान माइनस में रखेंगे। समझे ना। अदिश राशियों में +Q आवेश प्लस रखा जाएगा और माइनस का माइनस रखा जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक लिख लिया? अब हेडिंग डालिए वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, विभवांतर ये है टेस्टर। आदत पड़ी, सही कह रहे हो। वही रहेगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए वैद्युत विभव की बात होगी तो क्या आपने परिभाषा दिया? अनंत से ना वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं किसी बिंदु तक। ठीक है, अगर वैद्युत विभवांतर की बात होगी तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य, ठीक ना। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को क्या बोलेंगे? हम वैद्युत विभवांतर। समझे ना। ये वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही है, और वो कहां से? अनंत से। तो लिख लीजिए वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक क्या लिखे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या लिखे, वैद्युत विभवांतर उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। हेडिंग डालिए जो इसका इंपॉर्टेंट है। किसी बिंदु आवेश के कारण जी हेडिंग है जी, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव लिख लिया। देखिए मान लेते हैं एक आवेश है प्लस क्यू कूलाम का आवेश, बिंदु O पर वायु या निर्वात में क्या है, स्थित है। समझे ना। अब इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में इससे r दूरी पर एक क्या स्थित है, बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अनंत से एक परीक्षण आवेश को कहां तक, बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी पड़ेगी ना। क्यों जी, बोलो। और तब उसके बाद जो है कार्य में हम परीक्षण आवेश से भाग कर देंगे तो वैद्युत विभव निकल जाएगा। अब अनंत तक की दूरी तो हमें नहीं पता है कितनी है, लेकिन ये हम मान लेते हैं, इसको छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये PQ है, ऐसे आपका और छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर लिए और उनके बीच की दूरी हमने रख लिया, मान लो कि DR। क्या रख लिया, DR। ठीक है, ये DR रख लिया। बात समझे। छोटे छोटे खंडों में पूरी दूरी क्या है आपकी, विभाजित है, DR हो गया। ठीक, अब देखिए आगे हमें क्या गणना करनी पड़ेगी, कार्य ना। क्यों जी, और कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है, बल गुणे। तो कार्य से पहले किसकी गणना करनी पड़ेगी, बल। चलिए पहले लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखोगे, माना प्लस क्यू कूलाम आवेश वायु या कहां पे, निर्वात में, कहां किस पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है ना। इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में R दूरी पर स्थित वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, बात समझे। पहले तो ये मान लिया
मानव एक परीक्षण आवेश बिंदु P पर स्थित है। कहां पर स्थित है? बिंदु P पर स्थित है। ठीक है, तब इस पर वैद्युत बल कितना हो जाएगा? इस पर बल कितना हो जाएगा? बराबर 1/4πε0 Q1 Q है, Q2 Q0 रहेगा ना, यहाँ पे Q0 रखा गया है, अपॉन R²। कितना समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पे? पक्का बोलिए। हाँ, कहाँ पे फिगर का ये dr लिखा है, पूरा फिर से समझना है। मान लिया प्लस Q कूलम आवेश है, इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र जो है कुछ दूरी में उत्पन्न होता है। उस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है जिसपे हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए क्या करना होगा? अनंत से किसी परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी पड़ेगी। अब अनंत तक की दूरी, अनंत मतलब पता नहीं कितना, नाप तो सकते नहीं है। ये मान लिया कि अनंत तक की दूरी छोटे छोटे खंडों में, यानी जिनकी दूरी कितनी है dr ऐसे जो है विभाजित है ना। जैसे ये PQ है, अगला फिर इतना ऐसे छोटे छोटे खंडों में वो विभाजित है। तो हम इतने से किए गए कार्य की गणना कर लेंगे। तो फिर अनंत से किए गए कार्य की गणना dr के कारण अगर हम गणना करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा? dw। ये तो समझाए थे। अनुपातिक वैल्यू से अगर किसी चीज की गणना करते हैं तो उसका v मान क्या होता है? अनुपातिक आता है ना। तो अगर हमें कुल कार्य निकालना होगा तो ये WD हटाएंगे तो d जाकर के उधर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा ना। क्यों जी? तो उधर का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें कुल कार्य यानी कि अनंत से यहाँ तक लाने में किए गए कार्य की गणना, मतलब लाने में किया गया कार्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब कार्य बराबर फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन ना। कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो पहले तो बल निकाल लें कि कितना बल लगता है। तो मान लिया परीक्षण आवेश किस पे स्थित है? P पर, ठीक ना। Q0 यहाँ पे स्थित है तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2/R²। Q1 आपका Q हो गया और Q2 क्या हो गया? आपका Q0 हो गया, अपॉन R²। समझ में? अब यहां से देखो लगाएंगे, तब Q से 5 मिनट यही रख दीजिए ना। Q से P तक लाने में किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे बल आपका F है और विस्थापन कितना है? -dr। हम लौट रहे हैं तो जब भी लौटती हुई दूरी की गणना की जा रही हो तो माइनस है, और जब हम दूर जाते हुए की गणना कर रहे हैं, समझे ना। तो ये आपका -dr हो गया, कार्य dw ना। बोलो। अब अगर हम बात करें अनंत से, ठीक है, बिंदु P तक लाने में कुल कार्य, कुल, तो ये जो D है उधर चला जाएगा, कुल कार्य W बराबर D जाएगा, तो उधर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन -F इंटू dr। बोलिए, कोई समस्या यहाँ पे? पक्का? अब ये जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, इसका हमें पता होना चाहिए कि कहां से कहां तक हम जो है कर रहे हैं। कार्य की गणना कहां से कहां तक कर रहे हैं? अनंत से यहाँ R तक आने तक ना। अनंत से आना है, कहां तक आना है? जहां तक दूरी उसकी R पहुंच जाए, मतलब इनफाइनाइट से R। ये लिमिट हमें पता है कि कहां से कहां तक समाकलन करना है, समझे ना। जब भी हमें ये पता हो कि कहां से कहां तक करना है तो वहां पे हम निश्चित समाकलन का प्रयोग करते हैं। निश्चित समाकलन ये है, ठीक है, जिसमें लिमिट हमें पता होती है कि कहां से कहां तक गणना करनी है। तो हमें कहां तक लाना है? P तक ना। P तक बोले कि Q से O से कितनी दूरी तक? O से कितनी दूरी तक लाना है हमें? R दूरी तक लाना है ना। अनंत से कहां तक लाना है? R तक। तो ही तो लिखा गया अनंत से कितना? R। ठीक है, बात समझ में आई? अभी F की वैल्यू रखेंगे आप तो कितना आएगा? 1/4πε0 Q0/R² इंटू dr। अब ये Q0/4πε0 को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर उसी को रखते हैं जिसके साथ d लगा होता है। तो dr के साथ लगा तो रखते हैं यहाँ पे, समझे ना। तो अब इसको बाहर करिए,
क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का आर इनफाइनाइट बटे आर स्क्वायर है, ये आर की पावर कितना हो जाएगा -2। आर स्क्वायर को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे -2 हो जाएगा ना, बोलो। इंटीग्रेशन x की पावर m dx बराबर फार्मूला क्या बता देते हैं, हुआ x की पावर m dx का फार्मूला क्या बताते हैं, x की पावर m प्लस 1 मतलब घात में एक जोड़ देते हैं, और घात में एक जोड़ने पर जो आया होता है उसी से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है, बस समझ रहे हो। तो यहाँ पे कितना आएगा बोलिए, -q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब उसका अगर हम अवकलन करेंगे तो r की पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस घात में एक जोड़ देते हैं, समाकलन करेंगे, सॉरी अवकलन बोल रहे हैं, समाकलन। घात में एक जोड़ देंगे और घात में एक जोड़ देने पर जो आता है उसी से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। समझ में आया। और उसके बाद कोट को ऐसे बड़े ब्रैकेट में रख देते हैं, बाद में यही घटा देते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले वैल्यू को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अभी देखिए ये कितना आएगा यहाँ पे, -q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर माइनस बटे माइनस की पावर, ये r और इनफाइनाइट हो गया, ये -1 आएगा बाहर, एक पहले से माइनस क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। नीचे भेजेंगे तो फिर से नीचे आएगा प्लस हो जाएगा ना, बोलो r की पावर -1 है, उसको नीचे भेजेंगे r की पावर 1 हो जाएगा, फिर ऊपर लेके जाएंगे -1 हो जाएगा। तो आपकी मर्जी, ऊपर नीचे लेके जाते रहिए, प्लस माइनस होता रहेगा। ठीक है, अब ये ऊपर क्या हो गया r, नीचे q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगले स्टेप में ऊपर वाली वैल्यू रख करके और नीचे वाली वैल्यू रख करके दोनों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 1 बटे r की जगह r रखिए तो r ये आएगा ना, -1 बटे इनफाइनाइट, और 1 बटे इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0। क्या होती है, अब यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट 1 बटे इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो बचेगा क्या है यहाँ पे, w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई केवल r केवल बचेगा, बटे r, इसका मान तो 0 हो गया ना, 1 बटा r बचा, तो q नॉट बाई कितना लिखोगे, q नॉट बाई क्या लिखोगे, r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई, ये w निकल गया। तो v बराबर फार्मूला क्या होता है, w बाई q नॉट। तब v बराबर कितना हो जाएगा बोलो, q नॉट से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई, w गायब ना कर देंगे, w में q से बात भी निकाल रहे हैं ना। हाँ नीचे, यहाँ ये ऊपर, ये -1 तो हम बाहर भेज दिए पहला नंबर, तो ये माइनस और माइनस क्या कर दिया हम, प्लस कर दिए। अब जो r की पावर -1 है, जैसे 1 बटे r है, इसकी घात कुछ नहीं, 1 मानोगे, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा, तो उसी को नीचे लाओगे तो r की पावर 1 हो जाएगा। बताओ वाले चलते हैं।